27 अप्रैल से उदय हुए देवगुरु बृहस्पति, मंगल के घर में जागृत हुए गुरु। 2024 तक किन 5 राशियों की होगी बल्ले बल्ले, किन को मिलेगी करोड़ों की माया, किन के संबंधों में रहेगी मिठास, किन को मिलेगी तरक्की, किन के बनेंगे विवाह के योग। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य महेश शर्मा जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। ग्रह गोचर में आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि 27 अप्रैल से देवगुरु बृहस्पति उदय हो रहे हैं। देखिए 22 अप्रैल को जैसे ही देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हुआ, मीन से वो मेष राशि यानी कि मंगल के घर पहुंचे और अब देखिए 27 अप्रैल से गुरु उदय हो जाएंगे। गुरु जिसे देखिए हमेशा से आपके ज्ञान, बुद्धि, आपके वैभव से, संतान से, पिता पुत्र से, इन तमाम चीज़ों से जोड़ा जाता है। कहते हैं कि कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का होना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि गुरु ही हैं जो सब कुछ इंसान को हर चीज़ का भोग कराते हैं, हर चीज़ दिलाते हैं। और ऐसे में अब जो कि देवगुरु बृहस्पति जागृत हो चुके हैं, तो ऐसे में गुरु के उदय होने से किन 5 राशियों पर अब अकूत धन बरसात होगी, किन के अब बल्ले बल्ले होने वाले हैं और आने वाला समय देवगुरु बृहस्पति के कारण किन राशियों का एक सुखमय रहने वाला है, इसी को लेकर आज हम बात करेंगे महेश शर्मा जी से। तो महेश जी, जो कि अब देवगुरु बृहस्पति मंगल के घर में 2024 मई तक रहेंगे और अब तो उदय भी हो गए हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगी देवगुरु बृहस्पति का अब तक जो अस्त चल रहे थे, तो अब आगे उदय होंगे, तो अस्त और उदय में क्या डिफरेंस है, मैं ये जानना चाहती हूँ सबसे पहले। देखिए, जब भी कोई ग्रह सूर्य के नज़दीक आता है और तो वो ग्रह अस्त हो जाता है। अस्त ग्रह का मतलब ये है कि ग्रहों का कमजोर पड़ना। अच्छा। बहुत से लोग ये मानते हैं कि अस्त ग्रह यानी कि पावर बिल्कुल शून्य। ऐसा नहीं होता है। अस्त आप इस तरीके से मान लीजिए कि आज आप बिल्कुल फिट हैं, आपकी तबीयत बिल्कुल अच्छी है, स्वास्थ्य अच्छा है, तो आप हर काम को बेहतर तरीके से करेंगे, फिट रहेंगे फिजिकली और मेंटली। अगर आपको कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाए, फीवर हो जाए, कफ कोल्ड हो जाए, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी लेवल डाउन हो जाती है और आप अपने किसी भी काम को बेहतर तरीके से नहीं कर सकते हैं। या अगर एक दिन में अगर आपने इतने काम करने हैं, तो आप इतने की बजाय 2 या 3 ही काम कर पाएंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप बुखार होता है इंसान को, व्यक्ति को तबीयत खराब होती है, तो व्यक्ति बेड रेस्ट पे चला जाता है और कई दिनों के लिए वो अपने काम से, हम कहते हैं कि उसका कार्य जो सामान्य जो प्रक्रिया जो चल रही है, जीवन यापन चल रहा है, वो उससे हट जाता है। तो ज्योतिष में आप ये मानिए कि जब भी कोई ग्रह अस्त होता है, तो यानी वो अपनी पावर को खो देता है, कम कर देता है। अब गुरु के पास जितनी पावर है, वो पावर इन राशियों को कम मिल रही थी। यानी कि हम कहते हैं कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं मिल रही थी। अस्त ग्रह, हमने ये देखा है कि कुंडली में अगर आपका ग्रह अस्त है और उसकी दशा आती है, तो भी आपके पास पैसा आता है। तो इसलिए ज्योतिष में कहा गया है कि अगर आपका कोई भी ग्रह योग कारक होकर अस्त हुआ है, तो उसका रत्न जरूर धारण करें, उसको बलि करें, उसको बलवान करें। वो ऐसे मानिए जैसे आपके शरीर में अगर आयरन की, कैल्शियम की कमी हो जाए, तो आपकी हड्डियों में दर्द होगा, शरीर में दर्द रहेगा, वीकनेस रहेगी, स्ट्रेस होगा, तो आप डॉक्टर आपको दवाई देगा, एनर्जी देगा और आपके शरीर में ताकत आएगी। वो कमजोरी दूर होगी तो आप फिट हो जाएंगे और अपने सभी कार्य पूरे करेंगे। तो अब समय आ चुका है कि गुरुदेव जब 27 अप्रैल को उदय हो जाएंगे, यानी कि अपने जागृत अवस्था में आएंगे, तो अब वो सभी राशियों को फल देना शुरू करेंगे और इन 5 राशियों के लिए वो विशेष जो है योग कारक होके बैठ चुके हैं। इनको विशेष लाभ देंगे। अभी तक इनके अगर करियर में, नौकरी में, बिजनेस में या फैमिली लाइफ में, मैरिड लाइफ में कोई समस्या थी, पैसे की कोई तंगी थी, आपका विवाह नहीं हो पा रहा था या कोई भी समस्या थी, तो वो अब दूर हो जाएगी। तो कुंडली में गुरु का अस्त होना या बुध का या शुक्र का अस्त होना, हम कहते हैं कि आपके जीवन में अनस्टेबिलिटी रहती है, उतार चढ़ाव रहता है। अब आपने कितनी बार सुना होगा कि गुरु अस्त हो गए हैं, जिसको हम तारा डूबना भी कहते हैं कि गुरु अस्त हैं, शुक्र अस्त हैं। तो आप कभी भी देखेंगे कि हमारे हिंदू धर्म में कभी भी कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है और विवाह, सगाई, रोकना इत्यादि तो बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि इस समय को हम कहते हैं कि ये बेहतर समय नहीं होता है। बिल्कुल। और देखिए देवगुरु बृहस्पति का जागृत होना, उनका मजबूत होना कितना ज़रूरी होता है, इसका अंदाज़ा आप इसी से लगाइए कि हमारे जीवन में देवगुरु बृहस्पति 5 चीज़ों के कारक माने गए हैं। आपके स्वास्थ्य से जुड़े होते हैं, आपकी संतान से जुड़े होते हैं, आपके वैवाहिक जीवन से जुड़े होते हैं, आपके ज्ञान से जुड़े होते हैं और साथ ही साथ आपके धन वैभव से भी जुड़े होते हैं। और अब जो कि देवगुरु बृहस्पति उठ चुके हैं, उदय हो चुके हैं, और ऐसे में आइए मई जी से जानते हैं उन चुनिंदा 5 राशियों के बारे में जिनके लिए अब
एक अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है, खासकर आर्थिक तौर पर। तो मैं बिल्कुल। जी पहली राशि वो कौन सी भाग्यशाली राशि है? देखिए, पहली वो भाग्यशाली राशि बन रही है मेष राशि, क्योंकि मेष राशि में गुरु जो है अस्त चल रहे थे, 12वें भाव में गुरु अस्त हुए थे मीन राशि में जब थे, और 1 साल से जो है आपके बृहस्पति 12वें भाव में चल रहे हैं। तो मेष राशि वालों को बृहस्पति जो इनके भाग्य के कारक हैं, मुख्य ग्रह हैं, अगर वो ग्रह अस्त हो जाएं या कमजोर हो जाएं तो कहीं ना कहीं शुभ फलों में कमी आ रही थी। जी। तो लग्न में आपकी राशि में बृहस्पति आने से यहाँ आपके भाग्य वृद्धि के योग बनेंगे। जी। आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। अगर आप संतान उत्पत्ति की प्लानिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो ये समय अब उत्तम रहेगा। संतान अगर आपकी ऑलरेडी है, उसका विवाह नहीं हो पा रहा था, तो विवाह भी होगा। आपके विवाह के योग बनेंगे, आपका काम कारोबार चमकेगा, आपका भाग्य उदय होगा और आपको सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होगी। यानी कि गुरु का उदय होना, वो भी मेष राशि में, ये मेष राशि वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है कविता जी। चलिए, ये आपने बताया मेष राशि के बारे में। अगली दूसरी राशि कौन सी है? देखिए, अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि या कर्क लगन वालों के लिए भी जो गुरु जो है भाग्येश होते हैं और छठे भाव के स्वामी भी होते हैं। तो कर्क राशि वालों को अस्त अवस्था में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा पिछले दिनों, काम कारोबार में, बिजनेस में, नौकरी में और सेहत में भी। तो अब कर्क राशि वालों के लिए भी अच्छे दिनों की शुरुआत हो रही है। अब देखिए, शनि की ढैया का प्रभाव भी कम होगा, क्योंकि गुरु जब बली होंगे तो वो शनि के जो कुछ अशुभ फल मिल रहे थे उसको भी कम करेंगे। तो यहाँ अब आपके पास धन भी आएगा, आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा और आपका काम कारोबार भी अच्छा चलेगा। कर्क राशि वाले जो जातक अभी तक घर नहीं ले पा रहे थे या वाहन नहीं ले पा रहे थे, तो उसके भी योग बनते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। चलिए, अब बात करते हैं अपनी अगली तीसरी राशि के बारे में। तीसरी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि में जो बृहस्पति जो है बहुत ही योग कारक माने जाते हैं, क्योंकि त्रिकोण के मालिक होते हैं, पंचम भाव के, और अष्टम भाव आपकी आयु के भी मालिक होते हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति जब उदय अवस्था में आएंगे तो आपको सुख साधनों में वृद्धि होगी, भाग्य आपका साथ देगा, विवाह के योग बनेंगे। जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं उनके भी ये योग बहुत ही शानदार बन रहे हैं। खासकर अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो बृहस्पति का उदय होना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। अगर अभी तक काम कारोबार में कोई अनस्टेबिलिटी थी, कोई परेशानी थी, किसी भी तरह की कोई समस्या थी, तो वो अब दूर हो जाएगी। तो भाग्य जब आपका साथ देगा तो सभी कार्य कविता जी बनने लगते हैं। बिल्कुल। तो अब तक मयंक जी ने जिन चुनिंदा राशियों का जिक्र किया उसमें आपकी मेष, कर्क और साथ ही साथ सिंह राशि है। आइए चौथी राशि के बारे में जानते हैं। देखिए, चौथी राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के छठे भाव में बृहस्पति 1 वर्ष से चल रहे थे। तुला राशि वाली एक वो राशि है कविता जी जो पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से बहुत परेशान चल रही थी। तो तुला राशि वालों के लिए संजीवनी का काम करेंगे गुरु का उदय होना, वो भी सप्तम भाव में, क्योंकि सप्तम भाव हमारे काम कारोबार का होता है, हमारे वैवाहिक जीवन का होता है जी। तो गृहस्थ जीवन में, वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी, काम कारोबार अच्छा चलेगा, व्यापार भी अच्छा चलेगा और जीवन साथी के साथ तालमेल भी बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आपका खुद का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अगर आप नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो तुला राशि वालों, अब ये आपके लिए एक बेहतर समय है। आपकी सेहत में भी यहाँ काफी सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। तो तुला राशि वालों के लिए भी मैं कहूँगा कि एक अच्छा समय है। इस समय का निश्चित रूप से फायदा उठाएं, क्योंकि शनि की ढैया भी आपको समाप्त हो गई है। बिल्कुल। और अंतिम भाग्यशाली राशि? नहीं, अंतिम जो भाग्यशाली राशि रहेगी वो मीन राशि रहेगी, जिसके स्वामी खुद बृहस्पति हैं जी। इनके दूसरे भाव में बृहस्पति उदय होंगे तो इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। 7.5 इनके ऊपर चल रही है, तो 7.5 के अशुभ फल भी कम होंगे। गुरु का उदय होना आपके लिए क्या रहेगा, विवाह का योग बनाएगा, संतान की तरक्की होगी और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। धन लाभ के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं और आपकी मनोकामना भी पूर्ण होती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर ये समय बहुत ही शानदार रहने वाला है मीन राशि वालों के लिए। अगर हम एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि वो कौन कौन सी राशि हैं जिनको बड़ा जबरदस्त लाभ मिलेगा, वो पहली राशि है मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, तुला राशि और मीन राशि। तो ये 5 राशि वालों को तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन जो बाकी बची हुई राशि हैं वो भी लोग जानना चाहेंगे कि हमें क्या फल मिलेगा, तो हम जल्दी जल्दी उन राशियों के बारे में भी बता देते हैं। वृषभ से शुरू करते हैं। बिल्कुल। देखिए, वृषभ राशि वालों को इस समय क्या रहेगा कि सुख साधन जरूर बढ़ेंगे, लेकिन इनके खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और वृषभ राशि वालों को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए और कार्य व्यवसाय में परिवर्तन करते समय थोड़ा सावधानी बरतें। मिथुन राशि वालों को धन लाभ होगा, संतान सुख की प्राप्ति भी होगी और काम कारोबार में भी आपको सफलता मिलेगी। कन्या राशि वालों को ये समय थोड़ा सा संभल कर चलना होगा, क्योंकि उनके अष्टम भाव में गुरु होंगे और साथ में राहु भी है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि धन का निवेश ना करें, सेहत का ध्यान रखें
और किसी भी नए कार्य की शुरुआत अभी आपको नहीं करनी चाहिए। वृश्चिक राशि वालों को सेहत संबंधी थोड़ी सी परेशानी आ सकती है और कार्यस्थल पर थोड़ा सा चैलेंजेस आएंगे। इस समय चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, हालांकि आप इससे पार पा लेंगे और खर्च थोड़े से बढ़ सकते हैं। कुल मिला के सबसे ज़्यादा मेन जो वृश्चिक राशि वालों को चिंता का विषय है, शनि के कारण और बृहस्पति पर दृष्टि होने से सेहत संबंधी दिक्कतें रह सकती हैं। धनु राशि वालों के लिए ये योग अच्छा रहेगा, 7.5 समाप्त है और गुरु पंचम भाव में आ गए हैं, तो आप तो पहले से ही आपका समय अच्छा चल रहा है और अच्छा चलेगा और अच्छा ही रहेगा आपके लिए भी। तो धनु राशि वालों के लिए काम, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, धन लाभ के लिए अच्छा है। मकर राशि वालों को यहाँ थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा। गुरु जब चतुर्थ भाव में आते हैं तो कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ती है। गृह कलेश, वाद विवाद से बचें, चाहे आपका घर हो या दफ्तर हो। और कोई भी परिवर्तन करना है तो अपनी कुंडली विश्लेषण कराकर ही करें। मैं जी कुंभ के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए पराक्रम की वृद्धि होगी, आपके विवाह के योग बनेंगे और भाग्य वृद्धि के भी संकेत बनते हुए नजर आ रहे हैं। धन जो रुका हुआ था या पैसा कहीं फंसा हुआ था तो वो भी अब मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ मुझे और मेंग शर्मा जी को, हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।